हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर एट द रेट 360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एनसीईआरटी एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें 12.2 क्वेश्चन नंबर 5 करना है नेक्स्ट। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड आने वाले उसको उन क्वेश्चंस को लगाइएगा। 12.2 एक्सरसाइज के अब क्वेश्चन नंबर 5 से हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है। इन सर्कल मैंने क्वेश्चन पूरा तो कंप्लीट नहीं किया है, लिखा है मतलब यहाँ पे, लेकिन हम क्वेश्चन आपको समझा देंगे क्वेश्चन में बेसिकली क्या जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहते हैं कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, मतलब कोई सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एक सर्कल फॉर्म कर लेना है, सर्कल बना लेना है, और जिसका रेडियस 21 एंड सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आपको यार ये सेक्टर वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो कुछ ऐसे तो डायग्राम बनाया होगा इसने। तो ये जो यहाँ पे है वो 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। सेंटर पे कितना डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री एंगल। ठीक है, और रेडियस मान लो ये O है, इसको A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। ठीक, ये कहते हैं रेडियस जो है वो 21 है, तो रेडियस आप लिख लोगे 21 और एंगल एट द सेंटर कितना है 60 डिग्री है। तो पहले कहते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब ये जो लेंथ ऑफ द आर्क पढ़ाई थी ना, जो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो आप फर्स्ट वीडियो देखोगे उसमें हमने आपको बताया था कैसे आप लोग फॉर्मूले लिखोगे, कैसे आपको पता होना चाहिए लेंथ ऑफ द आर्क क्या होती है, मेजर आर्क क्या होती है। तो उस वीडियो में जाकर फर्स्ट पार्ट क्लास 10th का आप जाकर देख सकते हो, मतलब एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक, उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, मतलब इस आर्क के द्वारा जो सेक्टर ये बना हुआ है, पढ़ाया था, ये जो सेक्टर बनना है उसको हमको निकालना है। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द करस्पॉन्डिंग आर्क। तो चलिए इसको अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बेसिकली इस क्वेश्चन का कहना क्या था। पहले हमें लेंथ ऑफ द आर्क निकालनी है, तो फर्स्ट पार्ट में हमको इसको करना है लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी। तो यार गिवन में हमको पता है, देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो बेसिकली सबसे पहले गिवन लिखा करिए। तो गिवन में हमसे रेडियस बोलता है, तो रेडियस आप लिख लो 21 सेंटीमीटर है। क्लियर, उसके बाद कहते हैं थीटा एट द सेंटर विल बी 60 डिग्री, तो थीटा नोट कर लीजिए 60 डिग्री। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक है, तो हमने पहला पार्ट लेंथ ऑफ द आर्क के लिए लिखा, तो आपको हमने फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये फॉर्मूला होता है आपका लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, तो भाई 2 इंटू पाई 22/7। नाउ द वैल्यू ऑफ द रेडियस इज 21 एंड थीटा इज द 60 डिग्री। क्लियर, और यहाँ पे 360 कर लीजिएगा। क्लियर, ये तो हमने आपको सबको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यार 0 से 0 कैंसिल आउट कर देना, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कर देना। अब देखो और भी क्या है, 3 2 जा 6 कर देना और 3 7 जा 21 कर देना, 7 से 7 काट देना और 2 1 2 कर देना। 22 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा लेंथ ऑफ द आर्क। एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मेरा थोड़ा वीक है, समझते तो हो गया ही ना। तो इसको एक बार और कैलकुलेट करते हैं। 2 पाई थीटा बाय 360। नाउ यू कैन पुट 2 into 22/7 एंड 2 into थीटा 2 पाई आर, रेडियस 21 था, थीटा 60 था, 60 0 0 6 1 जा 6 6 जा। ठीक है, 7 1 जा, मैंने क्या 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 7 2 से 2, हाँ सही है। 22 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द आर्क। समझ में आ गया। चलिए ये तो नोट कर लिया होगा, इसको रफ करते हैं, फिर इसके सेकंड पार्ट करते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हमसे पूछा है, सेकंड पार्ट में ही पूछा है, ये नोट कर लेना, हमने रफ कर दिया। इसका मतलब है कि रिकॉर्डेड है, आप देख सकते हो दोबारा। नेक्स्ट इसमें आपसे ये कहता है लेंथ ऑफ द आर्क मान लीजिए निकालनी है, या एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। तो भाई अगर आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है तो हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकालने का फॉर्मूला आपको पढ़ाया पाई और थीटा अपॉन 360, मतलब पाई और थीटा अपॉन 360 अगर आप लगा दोगे तो आपका एरिया ऑफ द सेक्टर कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर, तो भाई कुछ नहीं करना, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेना और रेडियस की वैल्यू 21 into 21 कर देना। थीटा आपको 60 दिया, अपॉन का 360 हो गया। हमने देखो लेंथ ऑफ द आर्क बोला था, तो लेंथ ऑफ द आर्क हमेशा सेंटीमीटर या मीटर में होगी, क्योंकि अगर सेंटीमीटर में दिया तो हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ये ऑलरेडी था। 0 से 0 आप कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 36। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 1 जा और 2 से वो तो कटेगा नहीं, यहाँ 11 आ जाएगा, मतलब 11 into 21, वो कटा नहीं 21, क्योंकि 2 के टेबल से 21 नहीं कैंसिल आउट होने वाला है। क्लियर सॉरी। अब यार आपको इसका मल्टीप्लाई 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 23। इट मीन 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है इसलिए स्क्वायर है,
द आंसर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी एरिया ऑफ द सेक्टर। इस सेक्टर की जो एरिया होगी वो आपने कैलकुलेट कर ली कि एरिया ऑफ द सेक्टर हमारी ये हो जाएगी। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका लास्ट करते हैं, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय दिस सेक्टर या आर्क, मतलब इस आर्क के द्वारा बना हुआ जो सेगमेंट है वो कैलकुलेट करना है। इसका थर्ड पार्ट है, क्लियर हुआ। थर्ड पार्ट में कहता है एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, और कह रहा है जो इस आर्क से बना हुआ, तो यही आर्क से तो ये एरिया ऑफ द सेगमेंट बना है और ये सेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये। तो आपको क्या करना है, इसका सेगमेंट का एरिया निकालने का हमने एरिया ऑफ द सेगमेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही तो फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को हमने। यार इसकी तो वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी होती है 231। भाई इसकी वैल्यू तो कैलकुलेट कर चुके हैं ना 231 माइनस 1/2 रेडियस 21 इंटू 21 एंड थीटा इज द साइन 60। तो यहाँ साइन 60 कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। 231 हो गया माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 441 होता है, इंटू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। यहां तक सबको समझ में आ गया, ठीक। अब रख दिया 231 माइनस, क्लियर। यहाँ पे 2 2 जा 4, 441 अपॉन का 4 इंटू 1.73, क्लियर। अब क्या करोगे कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर लेना, 441 को या तो 1.73 से पहले मल्टीप्लाई करा लो, क्योंकि वैल्यू जो होती है 1.7 भी रख सकते हैं 1.73 भी, तो √3 की वैल्यू होती है, आपको याद भी रखनी है। अगर क्वेश्चन में नहीं भी गिवन है तो आप याद रखिए 1.73 इज द वैल्यू ऑफ द √3, क्लियर। फिर क्या करोगे, इसका एलसीएम, मतलब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई चलाओ कराते हैं, ठीक है। 173 है और 441 है, क्लियर। 131711 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29, 4 1 जा 4 और 4 and 6, क्लियर। ये तो हो जाएगा 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 29 और 4 1 जा 4 and 6, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 2 9 और 4 1 जा 6, क्लियर। 3 9 11 and 12 15 and 16 और यहाँ पे हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। अब डिजिट कितने थे यहाँ पे 1.73 था, मतलब 2 डिजिट के बाद 762.93 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिएगा। 4 1 जा 4 हो गया, कितना बचा 7 से 4 गया, तो 7 से 4 गया आपका बचेगा 36 आ जाएगा, ठीक। 4 9 जा 36 हो जाएगा, क्लियर। यहाँ से 2, फिर यहाँ पे आप एक 0 उतार के पॉइंट बढ़ाओगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर लोगे, ये 2 आ गया तब 9 7 जा 190 कुछ आएगा, 231 माइनस 190.7 से इसको माइनस कर लेना, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई बात, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ये समझ में आया कैसे करना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल लिया, फॉर्मूला याद रखना, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे भाई, इसको इससे माइनस करना है, कर लीजिएगा। समझ में आया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कॉर्ड ऑफ सर्कल। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है इसमें, लेकिन कुछ और कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक। कुछ और कंडीशन जैसे कि देखो क्या है, कहते हैं कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे, एक सर्कल फॉर्म कर लोगे, ठीक है। ये सर्कल बन गया जिसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना है, यहां से सॉरी 15 सेंटीमीटर ये है, तो इसको 15 सेंटीमीटर का रेडियस बना लिया भाई। ओ कहते हैं ये जो सेंटर पे एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री का बनाता है। अब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि माइनर सेगमेंट ओ ए बी सी और इसको डी मान लो। हमसे कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट और यूज पाई की वैल्यू जो करनी है वो आपको करनी है, कितनी करनी है, पाई की वैल्यू 3.14 करनी है और √3 की वैल्यू 1.73 करनी है। यहाँ पे समझ में आई बात। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सॉरी जुकाम बहुत ज्यादा है, ठीक है, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, गिवन हमने क्या करना है, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन आए तो गिवन में करना है भाई। रेडियस कितना है 15 है और थीटा हमको दिया गया है 15 सेंटीमीटर रेडियस, ये भी लिखना है, थीटा में 60 डिग्री दिया है। तो एरिया तो माइनस सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का पूछा है, इसमें सेक्टर की बात नहीं कर रहा है, लेकिन देखो कैसे सॉल्व करोगे।
तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालने के लिए आप लोग पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करते हो और -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर लेते हो। यही तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला लिखाया था फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालने के लिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 बोला गया रखने के लिए। देखो ना पाई यूज पाई 3 रेडियस कितना है 15 इंटू 15, ठीक है, इंटू थीटा में कितना दिया गया है, थीटा की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री दी है, क्लियर, अपॉन का 360 -1/2 और आर की वैल्यू कितनी है 15 इंटू 15 और इंटू साइन 60। यही तो करोगे। अब यार आपको क्या करना है, ये 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6 6 जा 36 हो जाएगा और 3 2 जा 6 3 5 जा 15 हो जाएगा, क्लियर। और देखो एक चीज करोगे, 2 1 जा 2 कर लोगे और यहां से ये आपका हो जाएगा 2 1.57, तो पता है तो इसको डिवाइड करने 1.57 इंटू का 5 इंटू का 15 माइनस 1/2 इंटू, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन तो हमको पता है 15 इंटू 15 225 होता है, इंटू साइन 60 की वैल्यू याद रखना √3/2 होती है, लर्न करवाई थी। यहां तक समझ में आया, ठीक। आगे देखो क्या करोगे, 15 5 से 75 मतलब 1.57 इंटू 75 लिख लिया, माइनस 225 √3 अपॉन का यहाँ पे 4 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो देखो इसको क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और देखो क्या करेंगे, पहले 225 को आप 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 5 जा 25 या 25 बता रहे हैं, ठीक है, इसलिए कहने में कैलकुलेशन नहीं आती। 4 6 जा 24 हो जाएगा और 1 आ जाएगा 0.0, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 हुआ 0, 4 5 जा मतलब 56.25 इसका आया। तो आप क्या करते हो, और इसका भी कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन करना है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, वो तो लेकिन आपको हम प्रोसेस बता देते हैं। अब लो मल्टीप्लाई किया था यार, नोट भी नहीं किया कितना आया था। 225 को आप 4 से डिवाइड किए थे तो 4 5 जा 20 हो गया था, 2 5 4 6 जा 24 हो गया था, 1 आया 0.04, 2 जा 8 हो गया था, 2 हुआ और 4 5 जा 56.25 है, मतलब ये वाला। आप क्या करोगे, यहाँ नोट कर लो 56.25। उसके बाद आपको क्या करना है, 75 को 157 में मल्टीप्लाई करा लेना है। 5 1 जा 35, 5 1 जा 25, 25 और 8, 5 1 जा 5, 5 7 7 1 जा 49, 7 5 जा 35, 35 में कितना ऐड करोगे 9, 7 1 जा 7 और 7 में कितना ऐड कर लोगे 7 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7 10 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5 आ जाएगा, 9 8 17 में 9 16 17 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 11, डिजिट कितने तो 1 पॉइंट, मतलब यहाँ पे इतना आ गया, क्लियर। मतलब 117.75 माइनस का 56.25 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 दी गई, क्लियर। यहाँ तक कैलकुलेशन, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन बहुत टाइम लेती है, एक मिनट रुको। देखो इसको कैलकुलेशन किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कराया, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो 97.3125 आया, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आपने निकाल लिया। तो यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, जो आंसर आया है वो 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पहला आंसर है, ठीक है। अब चलिए इसका मेजर सेगमेंट कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेजर सेगमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे दोनों सेगमेंट का ही आंसर पूछा गया था कि मेजर और माइनर सेगमेंट का आंसर क्या होगा, क्लियर। अब यार सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट, क्लियर, मेजर सेगमेंट। तो इसका भी हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया है, पाई आर स्क्वायर से मतलब सर्कल के एरिया से माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, क्लियर। तो क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 3.14 रखना, क्योंकि यार पाई की वैल्यू है, और आर की वैल्यू 15 इंटू 15 कर देना है, क्योंकि रेडियस 15 ही तो है, और माइनस ये आया 20.43, क्लियर। तो देखो 3.14 इंटू 225
-20.43 ये हो जाएगा। अब देखो 225 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई 314 से कराएंगे तो भाई 5 हो जाए 20, मतलब 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 to 10, 4 2 जा 8 और 8 and 9, ये तो हो जाएगा भाई। 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 and 10, 4 2 जा 8 और 9, ठीक है। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2, क्लियर। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 and 7 और 3 2 जा 6, यहाँ से 0, यहाँ 5, यहाँ 9 to 11 and 16, यहाँ 7 to 9 and 10, यहाँ पे 6 and 7 कैरी है, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 706.50 माइनस 20.43, क्लियर। अब क्या करोगे, यहाँ से माइनस कर लेना 700 0.56 और 20.43, तो ठीक इधर क्या लिया 10 से 3 का कितना 7 बचेगा और इधर 5 से मतलब इधर 5 का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि 10 से 3 का 7 बचा और इधर बचा कितना 5, इधर 4 0 आ गया, 0 तो आएगा, 6 आया, इधर क्या लिया 10 8 आया और इधर तो कैरी चला गया, तो यहाँ 686 आएगा, इतना आएगा पक्का, हाँ ठीक है। 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो, बट समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ठीक है, देखते रहिए इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए क्योंकि आप लोगों के बोर्ड आ गए हैं, और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।